क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओपन एआई। आज की वीडियो में हम जानेंगे फंक्शन कॉलिंग के बारे में कि फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है और इसकी मेथोलॉजी क्या है। इसको जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपके मन में बहुत से सवाल आएंगे, लेकिन उन सवाल को आप संभाल के रखना क्योंकि उसका जवाब इस वीडियो में आपको एंड में मिल जाएगा। फिलहाल मैं इसकी मेथोलॉजी समझाता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। फिर उसके बाद हम जब कोड पे आएंगे तो आपके जिस मन में सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो फंक्शन कॉलिंग क्या चीज होती है कि जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं या हम किसी एलएलएम से बात करते हैं, वो एक नॉलेजेबल बात होती है। कुछ भी बात हो सकती है नॉलेज। मैं से पूछता हूँ अकाउंटिंग की फंडामेंटल क्या है, या फिर इस फॉर्मूले को ठीक कर दो, या किसी चीज को समराइज कर दो, या कोई एप्लीकेशन लिख दो, लेटर लिख दो, और वो मुझे आंसर कर रहा होता है। क्यों आंसर कर रहा होता है? क्योंकि ये सारी चीजें उसके डेटाबेस में मौजूद होती है और एज पर क्यूरी वो उसमें से हमें आंसर कर रहा होता है। मान लो मैं कोई ऐसी बात पूछता हूं जिसका ताल्लुक किसी और डेटाबेस से है और इस डेटाबेस के अंदर उसका जवाब नहीं। जैसे कि मैं कहता हूं कि भाई मुझे मेरी बैंक का बैलेंस बताओ, मुझे मेरे अकाउंट का बैलेंस बताओ, या मेरी यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जाओ, फला क्लास के अंदर मैंने कितने मार्क्स लिए थे मुझे ये बताओ। या फिर मैं इससे पूछ लेता हूं कि मेरे शहर का करंट वेदर क्या है। ये तीनों बातों या तीनों सिनेरियो का ताल्लुक चैट जीपीटी के पास या चैट जीपीटी के डेटा में नहीं होगा। इन तीनों का ताल्लुक किसी और डेटाबेस से है कि बैंक का डेटाबेस होगा, किसी वेदर ऐप का डेटाबेस होगा, या किसी यूनिवर्सिटी का डेटाबेस होगा। क्योंकि उसका आंसर ये नहीं कर सकता है, उसके डेटाबेस में ये जवाब नहीं। तब ये क्या करेगा? तब ये करेगा, जब हम इस तरह की कोई क्यूरी से पूछेंगे तो चैट जीपीटी के एलएलएम के पास, एलएलएम में यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करूंगा, अब चैट जीपीटी नहीं करूंगा ताकि आपको बात समझ में आए। तो जब हम इस तरह की क्यूरी करते हैं तो उस वक्त एलएलएम के पास हम दो चीजें भेजते हैं। एक चीज होती है हमारा प्रॉम्प्ट, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं, उसे बता रहे होते हैं। वो एक अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है कि हमने पूछा कि भाई मेरी बैंक का मुझे बैलेंस बता दो, मेरा नाम ये है, मेरा अकाउंट नंबर ये है और मेरा लॉगिन यूजर ये है, वगैरह वगैरह। या अगर मुझे शहर के वेदर का हाल पूछना है तो मैं कहूंगा कि मेरे शहर का नाम ये है, इसकी मुझे वेदर की करंट पोजीशन बता दो। तो ये तो मैं उसको टेक्स्ट भेज रहा हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में इसके साथ एक और चीज जाएगी, वो होते हैं फंक्शंस। वो फंक्शंस एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। जितने मेरे पास फंक्शन है उस प्रॉम्प्ट के साथ, उस टेक्स्ट के साथ या मेरी क्यूरी के साथ वो जाएंगे एलएलएम के पास और एलएलएम उसे प्रोसेस करेगा। जब उसे वो प्रोसेस करेगा तो उसे अपने डेटाबेस के अंदर इसका आंसर तो मिलेगा नहीं, तो वो उसको प्रोसेस करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचेगा कि जो आपने प्रॉम्प्ट भेजा है और जो आपने फंक्शंस भेजे हैं, इस फंक्शंस के अंदर हमने से 20 फंक्शंस भेजे और एक प्रॉम्प्ट भेजा, एक टेक्स्ट भेजा, तो उसे वो प्रोसेस करने के बाद कहेगा कि इन 20 फंक्शंस में से इसमें ये दो फंक्शन काम के हैं जो कॉल होने हैं, और इन फंक्शंस के ये पैरामीटर है, और ये पैरामीटर रिक्वायर है और ये पैरामीटर रिक्वायर नहीं। और आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है, आपकी बातों से मैंने ये सर्च किया, मेरी इंटेलिजेंस ने ये फैसला किया है कि ये जो है इन पैरामीटर के आर्गुमेंट हैं, और हमें ये सारी चीजें वो रिटर्न कर देगा। रिटर्न करने के बाद वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। वो हमारी प्राइमिसेस में ये फंक्शन कॉल होंगे। कॉल होने के बाद जाहिर है वो कोई रिजल्ट लेकर आएंगे, उनका कुछ रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट दोबारा एलएलएम के पास जाएगा और वो एलएलएम उसे प्रोसेस करेगा, उसके रिस्पॉन्स को। उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करने के बाद उसे हमारी क्यूरी का आंसर मिल जाएगा, और उस आंसर को अच्छे से हमारे मुताबिक वो हमें रिटर्न कर देगा कि भाई आपने जो क्यूरी की थी उसका आंसर ये है। तो इसका मतलब ये समझ में आया फंक्शन कॉलिंग के बारे में कि ऐसी क्यूरी जिसका ताल्लुक चैट जीपीटी के डेटाबेस में नहीं है, किसी और डेटाबेस में, कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस में है, तो जब इस तरह की क्यूरी होती है तो उस क्यूरी के अगेंस्ट एलएलएम जो है कुछ फंक्शन सेलेक्ट करता है जो उसके पास होते हैं। उन फंक्शंस को कहते हैं फंक्शन कॉलिंग, और ये प्रोसेस इस तरह से वर्क करता है। तो अब इसको हम कोड से समझते हैं। आपके मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, तो उसको अब हम कोड से समझते हैं।
बहुत ज्यादा आसान है और इन्होंने हमें सारा प्रोसेस, सारा सिस्टम बनाकर दे दिया। लाइक ये, क्योंकि मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से हमें बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है। अब इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और इसको समझाने के लिए मुझे जरा सा टेक्निकली एक कुछ काम करने पड़ेंगे। लाइक मैं क्या करता हूं, स्टेप बाय स्टेप इसको कॉपी पेस्ट करूंगा ताकि हमें चीजें समझ में आए। सबसे पहले इसने क्या किया, इसने बनाया कनेक्शन। ये हमें पता है और हमने अभी तक पढ़ा भी है बहुत क्लियर तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसका कनेक्शन बनाता हूं, ठीक है, और इसको कॉल कर देता हूं। तो ये तो एक नॉर्मल बात है कि इन्होंने हमें ओपन एआई को कनेक्ट कर दिया, किससे, क्लाइंट बना दिया, मतलब ओपन एआई से हमारा कनेक्शन बन गया। यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद क्या हो रहा है, ये एक फंक्शन है, ठीक है, इससे कॉपी करते हैं, ये एक फंक्शन है। मैंने इसे कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। अब मैंने कहा था आपको, अगर याद हो, अगर याद ना हो तो दोबारा आप रिवर्स करके सुन लें कि जब हम इस तरह की कोई क्यूरी करते हैं जिस क्यूरी का ताल्लुक कोई थर्ड पार्टी डेटाबेस से है, तो उसके अंदर दो चीजें जाती है। एक हमारा अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट जाता है, मतलब हमारी एक क्यूरी जाती है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट होता है, और दूसरे हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं बैकग्राउंड में, वो फंक्शन एलएलएम के पास जाते हैं। तो वो यही फंक्शंस हैं। अब फिलहाल यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर एक से ज्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए, सिंपल रखने के लिए उन्होंने हमें एक ही फंक्शन बना के दिया है कि ये एक फंक्शन है और इसके देखो दो पैरामीटर है, लोकेशन और यूनिट। यूनिट जो है उसको बाय डिफॉल्ट फॉरेनहाइट पे रखा हुआ है और लोकेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो भाई जब लोकेशन पे जाएगी, इसके अंदर कुछ नहीं, ये फेल्स की कंडीशन लगी हुई है और हार्ड कोड दिया हुआ है। लाइक इसके अंदर मान लो कोई एपीआई है, उसके अंदर प्रॉम्प्ट उसके अंदर उस लोकेशन में पुट होगी और कुछ रिस्पॉन्स देगी, ठीक है। इस केस के अंदर सिर्फ तीन चीजें हैं कि भाई टोक्यो, सैन फ्रांसिस्को और पेरिस, इन तीन के हम सिर्फ करंट वेदर बताएंगे, ठीक है। ए टू जेड मान लो एक फंक्शन है जो कि वेदर के बारे में हमें बताएगा। अभी इसके अंदर हम इस झंझट में नहीं पड़ते कि इफ एल्स हम नहीं समझते, बस एक फंक्शन है जो कि किसी लोकेशन लेगा और लोकेशन के अगेंस्ट हमें डेटा देगा और डेटा क्या है, इस फॉर्म में हमें डेटा रिटर्न करेगा, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई। अब ये फंक्शन हमारी क्यूरी के साथ जाएंगे एलएलएम के पास और ये फंक्शन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक मान लो ये 20 फंक्शन है, मान लो कि ये 20 फंक्शन है, जो कि नहीं है लेकिन मान लो कि ये 20 फंक्शन है, ठीक है। इसे भी रन कर देते हैं ऐसे ही। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया। हम इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, सॉरी मैंने कॉपी किया, नेक्स्ट कोड के ऊपर आया, पेस्ट कर दिया। यहां पे अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पे ये कर रहे हैं, मैं फिलहाल इस मैसेज के ऊपर नहीं जा रहा, मैं इसे कॉपी कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स को कॉपी कर रहा हूं, ठीक है, जो चीज हमें समझनी है। और यहां तक कॉपी पेस्ट। अब देखो ये वही चीज है, अगर मैं यहां पे ये चीज मिटा दूं, ये चीज मैं मिटा दूं समझने के लिए, ये क्या चीज थी आपको याद है, हमने लास्ट क्लास का अगर मैं कोड सामने रखूं तो हमने ये चैट कंप्लीशंस बनाई थी जो कि हमारा प्रॉम्प्ट लेके जा रही थी और हमें कुछ रिस्पॉन्स कर रही थी, यही था। और इसके अंदर दो पैरामीटर थे, मॉडल और मैसेज, ठीक है। मैसेज क्या थी, एक एरे ऑफ डिक्शनरी थी और उसके अंदर रोल और कंटेंट था और इसके अंदर हमारा प्रॉम्प्ट जा रहा था और यूजर जो क्या था, एक रोल था, जो कि मैंने आपको बताया था यूजर क्या होता है। तो इसके अंदर यही काम हो रहा है, इसके अंदर यही काम हो रहा है कि भाई मॉडल है, मैसेज है, ये इसके पैरामीटर है, इसके साथ दो इजाफी पैरामीटर है, टूल्स हैं और टूल चॉइसेस हैं। तो पहले इसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक चैट कंप्लीशंस बनी हुई है जिसके अंदर वही है जो अभी हमने सीखा था और इसके अंदर याद रखने की कोई चीज नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो दो पैरामीटर से हम वाकिफ हैं, दो पैरामीटर से वाकिफ नहीं, अभी वाकिफ हो जाएंगे और उसे समझते हैं। इसमें दो इजाफी पैरामीटर है, ये टूल्स एक्चुअली वही टूल्स है जिसके अंदर हम ये वाले फंक्शंस भेजेंगे। तो इस चैट कंप्लीशन में हम क्या भेज रहे हैं, एक मैसेज भेज रहे हैं, मतलब अपना प्रॉम्प्ट भेज रहे हैं जिस तरह हस्बे रिवायत भेजते थे, और दूसरे में ये फंक्शंस भेज रहे हैं जो कि ये रहे, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई।
उसके बाद टूल चॉइस, मतलब टूल के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उसको हमने कह दिया चैट जीपीटी को ऑटो, मतलब आपकी मर्जी, आप इनमें से जो फंक्शन कहेंगे वो कॉल कर लो, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। और इसकी दूसरी वैल्यू होगी ऑटो। ऑटो मतलब ये है कि नन, दूसरी वैल्यू होगी नन। नन मतलब ये है कि भाई इनमें से कोई भी फंक्शन आप कॉल नहीं करना। ऑटो मतलब आपको इजाजत है, आप इसमें से जो फंक्शन कॉल करना चाहें कर लें। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझते हैं एक और चीज। यहां पर मैसेज जो है एक वेरिएबल हमने बना, इन्होंने क्या किया, एक वेरिएबल बना दिया। अब यहां पर आ जाओ, ये मैसेज का वेरिएबल बना दिया और ये वही चीज है, ये वही चीज है जो कि हमने मैसेज के अंदर पास की थी, एक रोल और एक कंटेंट। कंटेंट के अंदर क्या है, व्हाट्स द वेदर लाइक इन सैन फ्रांसिस्को, टोक्यो एंड पेरिस। मुझे इन तीनों के वेदर बताओ, मुझे इन तीनों के वेदर बताओ। इन तीनों के वेदर बताने के लिए इसके डेटाबेस में इनके वेदर की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसे थर्ड पार्टी के पास जाना होगा, किसी और डेटाबेस के पास जाना होगा। तो फिलहाल हम इसे डेटाबेस के पास तो नहीं भेज रहे, हमें हार्ड कोड फंक्शन इससे दे रहे हैं कि भाई ये फंक्शन आप कॉल कर लेना। ठीक है, ये बात की बात है। तो हम इससे कुछ क्यूरी कर रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट जा रहा है और प्रॉम्प्ट के साथ क्या जा रहा है, टूल्स जा रहा है। तो मैसेज एक्चुअली अगर आपको मैं यहाँ पे कट पेस्ट करके बताऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और किसी भी लेवल पे मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि मुझे समझ नहीं आया, कुछ इस तरह था। ठीक है, यही बात हमने बस घुमा के क्या कर दी कि इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया मैसेज के। उसकी एक वजह है जो मैं आपको भी बताऊंगा। इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको हमने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया कि इसके अंदर जो भी है लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, आप ये चीज एलएलएम के पास लेके जाओ, इसके साथ ये टूल्स जो है एलएलएम के पास लेके जाओ और एलएलएम उसे प्रोसेस करेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब समझते हैं टूल्स को। टूल्स को मैं करता हूं कॉपी और यहां पे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे देखो टूल्स क्या है, टूल्स एक एरे ऑफ डिक्शनरी है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको कट कर दूं, इसको मैं कट कर दूं, तो ये एक एरे है, इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट है, लाइक एक डिक्शनरी है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ समझना है, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है। अगर इसके अंदर इस तरह का कोई भी एक फंक्शन और होगा तो इसके अंदर एक और ये वाला ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा, ये इस तरह से एक और ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा और सिर्फ इसके अंदर उसकी इंफॉर्मेशन सेट होगी, बाकी चीजें एज इट इज वैसे ही रहेगी। तो यहाँ पे कहता है कि भाई इसका जो है की है, पहली टाइप है, टाइप क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन आ गया। अब वो कह रहा है मुझे फंक्शन के बारे में बताओ, ये फंक्शन का ऑब्जेक्ट शुरू हो गया। तो पहले कहते हैं मुझे फंक्शन का नाम बताओ, तो हमने कहा गेट करंट वेदर फंक्शन का नाम है, ये रहा गेट करंट वेदर। कोई दूसरा फंक्शन होगा तो उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद कहते हैं डिस्क्रिप्शन बताओ। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अहम है, मतलब हम एलएलएम को बता रहे कि ये फंक्शन किस लिए हमने बनाया है। ये बनाया है गेट द करंट वेदर, ये करंट वेदर की जो है करंट वेदर बताने के लिए ये फंक्शन बनाया है हमने। ये डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अहम है, जब भी हम इस तरह का फंक्शन बनाएंगे तो उसे हमें डिस्क्रिप्शन में बताना होगा ताकि एलएलएम को समझने में आसानी हो कि ये फंक्शन क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन में बता दिया हमने या इन लोगों ने कि ये फंक्शन ये काम करेगा। फिर उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, ये हमसे पूछा कि भाई उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, हमने कहा बिल्कुल है। क्या पैरामीटर है, एक लोकेशन है जो कि रिक्वायर्ड है और एक यूनिट है जो कि बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू फ़ारेनहाइट है। तो पैरामीटर के अंदर वो कह रहा है अच्छा भाई लोकेशन के बारे में बताओ। हमने बताया पहला पैरामीटर लोकेशन है जिसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगी और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि भाई वो कोई सिटी का नाम होगा या स्टेट का नाम होगा। डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है एलएलएम को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। पहला पैरामीटर, इसकी प्रॉपर्टीज में पहला पैरामीटर क्या है, पैरामीटर के अंदर हमने बताया ऑब्जेक्ट है उसकी टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मतलब पैरामीटर क्या है, पहला पैरामीटर लोकेशन है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन ये है। दूसरा पैरामीटर यूनिट है, जो भी हमने ऊपर देखा, ये रहा दूसरा पैरामीटर यूनिट है। ठीक है, यूनिट है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है और उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है फ़ारेनहाइट है, वरना उसकी दूसरी जो वैल्यू है वो सेल्सियस भी हो सकती है। तो इस तरह उसकी वैल्यू हम और भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तीसरी चीज वो पूछ रहा है कि इसमें से कौन से रिक्वायर्ड पैरामीटर हैं। चूंकि हमने यहाँ पे देखा कि लोकेशन रिक्वायर्ड है तो हमने यहाँ पे बता दिया लोकेशन रिक्वायर्ड है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक फंक्शन की है। मान लो यहाँ पे दूसरा फंक्शन भी होता है, मान लो यहाँ दूसरा फंक्शन भी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लेंगे, यहाँ से कॉपी कर लिया
और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सिर्फ हमें क्या करना होगा, उसका नाम बदलना होगा, A to Z जो भी नाम है उसकी डिस्क्रिप्शन बदलनी होगी और उसके पैरामीटर्स बदलने होंगे। ये हमारा काम है इतना, बाकी सारा चीजें इन्होंने बना के हमें दे दी, तो इसमें परेशान नहीं होना कि ये क्या चीज है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये टूल्स होती है, ये टूल्स के अंदर हम सारी इंफॉर्मेशन फंक्शन की भेज देते हैं, कहां पर, LLM के पास। तो LLM के पास हम क्या चीजें भेज रहे हैं, दो चीजें भेज रहे हैं। एक भेज रहे हैं हमारा मैसेज, हमारी क्यूरी, जिसको कहेंगे हमारी माई क्यूरी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूं माई क्यूरी, एक हम ये चीज भेज रहे हैं और दूसरा हम टूल भेज रहे हैं। टूल के अंदर हम क्या भेज रहे हैं, फंक्शंस। टूल के अंदर फंक्शंस, यहाँ पे मान लो एक फंक्शन है लेकिन हम एक से ज्यादा भेज रहे हैं, समझ लो। ठीक है, मैं इसे कॉपी करके रख ही देता हूँ ना, कि नहीं लेकिन ऊपर फंक्शन है नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीजें भेज रहे हैं LLM के पास, एक मैसेज भेज रहे हैं और एक टूल्स भेज रहे हैं। टूल्स में क्या है, हमारे फंक्शंस हैं, या हमारे फंक्शंस की डिटेल है जो हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस क्यूरी के ऊपर आप जो है बताएं कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए। तो उसके अगेंस्ट हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है, उसके अगेंस्ट हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है। वो रिस्पॉन्स है, यहाँ पे मैंने कॉपी करके कहीं से रख लिया है, वो हमें ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि भाई ये जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है जिसमें कंटेंट नन है, रोल असिस्टेंट है, असिस्टेंट मतलब उनकी तरफ से, इसके अंदर बाकी चीजें तो सेम है लेकिन एक टूल्स कॉलिंग भी है, टूल्स कॉल भी है जिसके अंदर वो फंक्शंस हैं सारे जो कि हमने सिर्फ दिए हैं और उस फंक्शन की डिटेल है। हर फंक्शन के अगेंस्ट एक आईडी है और उसका नाम है, आर्गुमेंट है, नाम है और टाइप है, टाइप फंक्शन। ये सारी चीजें हमने उसको टूल्स के अंदर भेजी है। तो यहाँ पे उसने हमें क्या कहा कि भाई फर्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर उसने कहा कि मेरे हिसाब से ये जो फंक्शंस हैं ये 3 फंक्शन कॉल होंगे। अब तीनों फंक्शन तो एक ही है, फंक्शन तो ये एक ही है लेकिन ये 3 बार कॉल होगा। क्यों 3 बार कॉल होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इसे पूछा है, हमने यहाँ पे जो इससे पूछा है, इसको अगर मैं यहाँ पे हमने इससे क्या क्यूरी की है, हमने इससे क्यूरी की है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को एक फंक्शन कॉलिंग, टोक्यो 2 फंक्शन कॉलिंग और पेरिस 3 फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन तो एक है मतलब 3 बार वो कॉल होंगे। जब ये LLM के पास क्यूरी जाएगी, प्रोसेस करेगा, तो कहेगा कि आपकी क्यूरी के ऊपर ये जो फंक्शंस आपने प्रोवाइड किए हैं ये 3 फंक्शन कॉल होंगे। वो हमें 3 फंक्शन रिक्वायर कर रहा है, रिटर्न में दे रहा है कि ये 3 फंक्शन कॉल होंगे जिसके कुछ पैरामीटर है, अभी हम देखते हैं। और जबकि देने में वो एक ही फंक्शन को 3 बार कॉल कर रहा है मुख्तलिफ पैरामीटर के साथ। तो हम दोबारा इसके रिस्पॉन्स को समझते हैं, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से जो आपने क्यूरी की है उसके अंदर ये 3 फंक्शन कॉल होंगे जिसके अंदर पहले फंक्शन का नाम ये है और उसका आर्गुमेंट ये है, लाइक लोकेशन के पैरामीटर के अंदर सैन फ्रांसिस्को जाएगा और उसकी एक आईडी दे दी उसने। ठीक है, टाइप फंक्शन। और इसी तरह दूसरा फंक्शन है, दूसरे फंक्शन का भी नाम सेम है लेकिन लोकेशन जो है टोक्यो है, यूनिट ये है। और तीसरी लोकेशन के अंदर उसने क्या किया, पेरिस चेंज कर दिया। बाकी उसके ये आर्गुमेंट है कि भाई जब आर्गुमेंट किसे कहते हैं, पैरामीटर के अगेंस्ट में जो दिए जाते हैं वो आर्गुमेंट होते हैं। कि जब पहला फंक्शन कॉल होगा तो उसमें जो आर्गुमेंट होगा सैन फ्रांसिस्को, दूसरे फंक्शन कॉलिंग में टोक्यो, तीसरे फंक्शन कॉलिंग में पेरिस। ये पैरामीटर ये आर्गुमेंट इसने कहां से गेट किए, ये पैरामीटर और आर्गुमेंट इसने गेट किए हमारे से, और ये अपनी इंटेलिजेंस से उसने निकाले हैं कि ये उसने अपनी इंटेलिजेंस से निकाले कि आपको ये 3 चीजों के वेदर रिक्वायर हैं, इन 3 शहरों के वेदर रिक्वायर हैं। और ये सब चीजें उसने अपनी इंटेलिजेंस से कर हमें बता दी कि इसके जो आर्गुमेंट हैं वो ये हैं। तो हमें इसमें इन्होंने बता दिया, इसमें रिस्पॉन्स में 3 फंक्शन दिए कि भैया 3 फंक्शन कॉल होने बाकी हैं जिसके आर्गुमेंट मैंने ये बनाए हैं, जो कि किसके आर्गुमेंट ये हैं बल्कि। ठीक है, और उस फंक्शन का नाम क्या है, तीनों फंक्शन का नाम है ये, एक ही नाम है। एक फंक्शन 3 बार कॉल करेगा, सिर्फ उसके आर्गुमेंट चेंज हो रहे हैं, बाकी सेम चीजें हैं। ठीक है, तो ये उसने फर्स्ट रिस्पॉन्स दिया। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स देने के बाद अब क्या हो रहा है, दोबारा कोड के ऊपर आते हैं। ठीक है, ये क्यूरी चली गई, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ गया और इस रिस्पॉन्स के अंदर एक तो मैसेज है और दूसरा क्या है, ये दोबारा मैं बता देता हूं क्योंकि बातों में हम खो गए थे। दूसरा इसके अंदर एक अहम चीज है टूल कॉल्स। उस टूल कॉल्स में क्या है, ये तीनों फंक्शंस हैं। ये देखो उस टूल कॉल में एरे है जिसके अंदर ये तीनों फंक्शंस की डिटेल दी गई है। यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है,
अच्छा भाई, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि हमने एलएलएम को क्यूरी की, क्यूरी के साथ हमने फंक्शन भी भेजे, फंक्शन के अगेंस्ट में उसने हमें रिस्पॉन्स लाके दिया, और उस रिस्पॉन्स के अंदर एक इजाफी चीज क्या है, टूल कॉल्स। इस रिस्पॉन्स के अंदर इस बार इजाफी चीज है टूल कॉल, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे फंक्शंस की लिस्ट है, जो फंक्शन उसके हिसाब से कॉल होने, किसके हिसाब से, एलएलएम के हिसाब से। अच्छा भाई, यहां तक तो बात क्लियर हो गई मेरे, उम्मीद है आपको भी समझ में आ गई होगी। अब दोबारा हम जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में कि इसके बाद वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए, इसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, उस रिस्पॉन्स में से ये क्या कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स में थे ये टूल कॉल्स को अलग कर रहे हैं। तो ये तो इस नई बात नहीं है हमारे लिए कोई, अभी हमने देख लिया कि इस रिस्पॉन्स के अंदर जिसे हमने एक वेरिएबल में सेव किया है, इसमें से इन्होंने टूल्स कॉल को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। टूल्स कॉल के अंदर क्या थे, हमारे फंक्शंस थे। कौन से फंक्शंस थे, जो कि कॉल होना है एलएलएम के मुताबिक। वो तीन फंक्शन है, बजाय तो वो एक फंक्शन है, मतलब उसको तीन बार कॉल करने को कहा है एलएलएमएस ने कि भाई ये तीन बार कॉल होंगे, लेकिन उनके आर्गुमेंट डिफरेंट है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। इसके बाद वो इफ लगा रहा है, तो अब इफ को समझते हैं और इसको भी टुकड़ों में तोड़ तोड़ के समझते हैं। तो सबसे पहले वो इफ लगा रहा है, तो मैंने इफ को कर दिया कॉपी। मैं कह रहा हूं कि जब इसके अंदर फंक्शन स्टोर हो जाए तो आप इसके ऊपर इफ लगाओ। इफ लगाने की वजह यह है कि हम इसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं कि लाइक अगर ये क्यूरी कोई पब्लिक कर रही है तो उसके लिए ये फंक्शन होने चाहिए, अगर ये कोई प्राइवेट कर रहा है लाइक कोई अथोराइजेशन का मसला है तो उसमें इफ की कंडीशन लगा के हम उनको वही अवेलेबल फंक्शन बता सकते हैं जो हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आसान करते हैं। फिलहाल इफ की कंडीशन लगाई कि जब इसके अंदर फंक्शंस आ जाएं तब ये इफ की कंडीशन लगाओ। इसकी कंडीशन लगाने के बाद वो कह रहा है अवेलेबल फंक्शन, इसके ऊपर मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं इसके ऊपर आ जाता हूं कि उससे हम क्या कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई अब तक के जो भी रिस्पॉन्स आए हैं, कौन सा रिस्पॉन्स आया, ये रिस्पॉन्स आए, तो इस रिस्पॉन्स को हमारी मैसेज की एरे के अंदर अपेंड कर दो। अब आपको समझ में आया कि मैसेज को हमने एक वेरिएबल में क्यों स्टोर किया, वो कहां पर है, वो ये रहा। इसलिए हमने इसको एक अलग से वेरिएबल में स्टोर किया ताकि हमें अपेंड का मेथड मिल जाए, और जो भी रिस्पॉन्स आएंगे वो सारे रिस्पॉन्स हम इस एरे ऑफ डिक्शनरी के अंदर अपेंड करते जाएंगे, ताकि नेक्स्ट जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो एलएलएमएस के सामने हमारी पूरी क्यूरी आ जाए। तो हमने जो पहला रिस्पॉन्स आया उस रिस्पॉन्स को हमने इसके अंदर अपेंड कर दिया, और मजीद जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे हम इस एरे के अंदर अपेंड करते जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि आप हमें अवेलेबल फंक्शन बताओ। तो हमने यहां से कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। इसको जरा सा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो अवेलेबल फंक्शन कौन से हैं, अवेलेबल फंक्शन वही है लाइक ये एक फंक्शन है, फिलहाल यहाँ एक ही फंक्शन है, अगर एक से ज्यादा फंक्शन होते तो वो अवेलेबल फंक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा कि हमारे पास एक ही फंक्शन है जो कि ये है, और उसी नाम से हमने इसे की पास कर दी। मान लो हमारे पास एक से ज्यादा फंक्शन होते वो हमें यहाँ पर बताने पड़ते। यहां तक भी बात क्लियर हो गई कि अवेलेबल फंक्शन हमें इसे बताना है। तो हमारे केस में फिलहाल एक ही अवेलेबल फंक्शन है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो कह रहा है कि भाई आप जो है फॉर लूप चलाओ आपके पास जितने भी फंक्शन है उस पर। तो उसके ऊपर हमने फॉर लूप चला दिया, इसके ऊपर, इसके ऊपर। फॉर लूप चलाए तो उसके अंदर वो क्या कर रहा है, उसके अंदर वो फंक्शन का नाम सेपरेट कर रहा है, जो फंक्शन कॉल होना है उसको सेपरेट कर रहा है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास होने उसे अलग कर रहा है, और हर फंक्शन के अगेंस्ट जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। अब ये क्या कहानी है, जब हमने टूल्स कॉल्स देखा था तो उसके अंदर हम दोबारा देख लेते हैं एक बार ताकि हमें दोबारा रिमाइंड हो जाए। जब हमें पहला रिस्पॉन्स आता है तो इसके अंदर टूल्स कॉल्स था, टूल्स कॉल्स के अंदर तीन बार उसने कहा कि ये फंक्शन कॉल होगा, एक ही फंक्शन तीन बार कॉल होगा। फिर उसके अंदर उसने फंक्शन का नाम डिफाइन कर दिया, कहा गया, ये रहा, फंक्शन का नाम भी डिफाइन कर दिया फंक्शन के अंदर, और उसके अंदर उसने लोकेशन मतलब के आर्गुमेंट भी डिफाइन कर दिए, और फंक्शन की आईडी भी बता दी। उसने एक फंक्शन को आईडी दी, उसको नाम, उसका नाम पास किया, और उसके साथ उसने आर्गुमेंट भी बता दी, और ये आर्गुमेंट उसने हमारी जो प्रॉम्प्ट है उसमें से ही उठाए हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको बता देता हूं, ये यहाँ पर ये जो आर्गुमेंट है इसने अपनी इंटेलिजेंस से जज किया कि ये एक आर्गुमेंट है, ये एक आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है। किस तरह आर्गुमेंट है, क्योंकि ये लोकेशन का नाम है और सारा डिस्क्रिप्शन में हमने बताया था। इसलिए मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा अहम है, और डिस्क्रिप्शन हमने टूल्स के अंदर बनाई थी, आप दोबारा देख सकते हो।
तो फंक्शंस के अंदर हमने क्या किया, इस टूल कॉल्स के अंदर से फंक्शन का नाम अलग किया, जो भी फंक्शन कॉल होने इस सिनेरियो में एक ही फंक्शन कॉल होना है। फिर हमने अवेलेबल फंक्शन के अंदर देखा क्या वो फंक्शन मौजूद है, अगर है तो वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, और इस फंक्शन को कुछ आर्गुमेंट रिक्वायर है तो उस आर्गुमेंट को हमने उस रिस्पॉन्स में से निकाला, अलग किया, तरीकाकार यही है, वर्डिंग चेंज हो सकती है। उसके बाद हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर दिया, और कॉल करने के बाद इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया जिसका नाम है फंक्शन रिस्पॉन्स। आप जो भी नाम दें आपकी मर्जी है, और उसके अंदर वो आर्गुमेंट पास करती है लाइक लोकेशन का नाम जो कि हमें रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा था, अभी हमने देखा, और यूनिट, ठीक है, बाय डिफॉल्ट यूनिट फॉरेनहाइट के अंदर हमने रखा हुआ था। तो ये चीज देने के बाद हमने क्या किया, हम यही काम करेंगे कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा, ये फंक्शन 3 बार कॉल होगा, 3 बार कॉल होने के बाद इस हर फंक्शन के अगेंस्ट कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उस रिस्पॉन्स को हमें स्टोर अपेंड कर देना है हमारी मैसेज की एरे के अंदर। तो हम आते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, वो क्या कर रहा है, वो यही काम कर रहा है। ये देखें, मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसने क्या किया, मैसेज की एरे के अंदर, मैसेज की एरे ऑफ डिक्शनरी के अंदर अपेंड किया हर रिस्पॉन्स को जो कि फंक्शन से रिस्पॉन्स आ रहा है उसको। लेकिन क्या क्या पास कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे फंक्शन की जो है आईडी चाहिए, तो हमने आईडी दे दी। अब ये चीज सब डॉक्यूमेंटेशन से हमें पता चल रही है, मुझे याद नहीं है और मैं अभी आपके सामने ही देख रहा हूँ। उसने कहा कि रोल क्या होगा, इसका रोल टूल होगा। एक और मजीद नया रोल पता चल गया क्योंकि ये टूल के अंदर से सब चीजें हो रही है, टूल वाले फंक्शन कॉल हो रहे हैं। उसके बाद उसने कहा फंक्शन का नाम बताओ, फंक्शन का नाम हमने यहाँ पे अलग कर दिया था, वो पास कर दिया। उसके बाद कहा कंटेंट के अंदर फंक्शन जो भी रिस्पॉन्स करे वो पास कर दो। तो ये फंक्शन हमने एक रिस्पॉन्स के नाम से वेरिएबल बनाया था, उसके साथ हमने फंक्शन को कॉल किया कि जो भी रिस्पॉन्स आएगा इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो वही चीज हमने कंटेंट के अंदर पास कर दी। तो ये एक पूरा ऑब्जेक्ट या एक पूरी डिक्शनरी जो है मैसेज के अंदर अपेंड हो गई। 3 बार फंक्शन कॉल होगा, तीनों बार ये अपेंड होके हमारी डिक्शनरी को एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ तक तो सारी कारगुजारी हो गई, इस बात समझ में आ गई, और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई दोबारा से आप चेक कॉम्प्लेशन बनाओ, दोबारा से चेक कॉम्प्लेशन बनाओ और अब दोबारा से एलएलएम के पास भेजो। तो खुद ही बना के दे रहा है। दोबारा से हमने क्या बनाई, चेट कॉम्प्लेशन बनाई, ठीक है, ये चेट कॉम्प्लेशन है और दोबारा से बनाई। और इस बार हमने क्या किया, 2 ही पैरामीटर पास किए, एक मॉडल और एक मैसेज। अब आपको समझ में आया कि मैसेज का वेरिएबल हमने क्यों बनाया था, क्योंकि मैसेज के वेरिएबल में तमाम रिस्पॉन्स हमने अपेंड कर लिया, मतलब स्टोर करवा लिए। अब मैसेज की जो एरे ऑफ डिक्शनरी है वो एक्सटेंड हो चुकी होगी, तो उसके अंदर सारा मामला, ये सारे ऊपर जितने भी मामला स्टेप्स हैं वो सब इसके अंदर मौजूद है। और अब हम जब मैसेज जो है हम एलएलएम को भेजेंगे तो उससे एलएलएम जो है प्रोसेस करेगा, उस तमाम जो रिस्पॉन्सेस का रिव्यू करेगा, और जो हमने उससे सवाल पूछा है, कौन सा सवाल पूछा है मैं दोबारा बता देता हूँ, पहले इसको मैं कॉपी कर लूं रिटर्न को, कि इस सारे कंप्लीशंस को जब वो प्रोसेस करेगा तो ये सवाल जो हमने उससे पूछा है कि भाई हमारा शहर का जो मौसम है वो बताओ, और यहाँ पे हमने एक से ज्यादा शहर के मौसम पूछे हैं, तो इस सवाल की बिहाफ पे ये जो हमने सेकंड उससे है ना एलएलएम के पास जो क्यूरी भेजी है वो इसके अगेंस्ट में हमें कुछ रिटर्न करेगा, वो इसके अगेंस्ट में हमें कुछ रिटर्न करेगा। वो रिटर्न क्या होगा, वो एक्चुअल हमारा आंसर होगा, ठीक है, इसे मैंने 3 जगह किया है, नहीं, वो एक्चुअल में हमारा आंसर होगा। यहाँ पे ये दोनों, ठीक है। जब हम दूसरा चेट कॉम्प्लेशंस बनाएंगे, उस चेट कॉम्प्लेशंस में हम सारी कन्वर्सेशन भेजेंगे, मतलब जो हमारे मैसेज की वेरिएबल के अंदर लिस्ट ऑफ डिक्शनरी है वो सारी जब एलएलएम के पास जाएगी, वो उसे प्रोसेस करेगा, जो जो रिस्पॉन्स होंगे उसे रीड करेगा, उसके अंदर उससे उस हमारे सवाल का जवाब भी नजर आ जाएगा। फिर वो एक रिस्पॉन्स करेगा, और इस रिस्पॉन्स को अगर हम देखें, सेकंड रिस्पॉन्स जिसे हमने रिटर्न करवा दिया, और रिटर्न करवाने के बाद उस रिस्पॉन्स को देखें तो वहां पे हमें हमारा आंसर मिलेगा। लाइक आंसर कहाँ होता है, कंटेंट के अंदर होता है, ये रहा कंटेंट, और ये आंसर हमें नजर आ रहा है कि भाई आपके जो शहर है उसकी जो वेदर है वो ये है, उसके वेदर जो है ये है, और उसका रोल क्या है, असिस्टेंट। असिस्टेंट मतलब क्या, एल्गोरिथम, हमने पढ़ा था ना, असिस्टेंट मतलब एल्गोरिथम। और ये रिस्पॉन्स इस तरह से मुझे बताना ये मजबूरी है क्योंकि हमारे पास पेड की नहीं है, वरना हम इस रिस्पॉन्स को अपने प्रिंट करवा सकते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने उससे रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करने के बाद जो आखिरी स्टेप है क्या है, वो आखिरी स्टेप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर जाएं
तो उसका आखिरी स्टेप क्या है कि भाई ये जो सारी कारगुजारी एक फंक्शन के अंदर हो रही थी, उस फंक्शन को आप जब कॉल करोगे तो ये सारी चीजें इस तरह से होंगी जिस तरह से भी आपने गिनी। ठीक है, ये सारा था फंक्शन कॉलिंग, इस तरह से होगी। ये सारी फंक्शन कॉलिंग कहलाती है। मतलब कि क्या, जब कोई थर्ड पार्टी से डेटाबेस लेकर आना है, तो जब कोई यूजर इस तरह की क्यूरी करेगा तो उस क्यूरी के साथ हम उसे कुछ फंक्शंस भेजेंगे और उस फंक्शन की बिहाफ पे जो जो रिस्पॉन्स वगैरह है वो वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसका सिलेक्शन करेगा। हमारा एलएलएम सिलेक्शन करने के बाद वो फंक्शन रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद वो फंक्शन सारे प्रोसेस होंगे, वो ये सारा प्रोसेस है, कॉल होंगे, उसके रिस्पॉन्सेस जो है वो आएंगे। वो सारे रिस्पॉन्सेस दोबारा हमें एलएलएम के पास भेजते हैं और एलएलएम उस रिस्पॉन्सेस को दोबारा से प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद जो हमारी क्यूरी है उस क्यूरी के मुताबिक आंसर निकाल के हमें रिटर्न कर देगा और उसे हम देख सकते हैं। ये कहलाती है फंक्शन कॉलिंग। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।